नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, जो कि 26 और 27 नवंबर को होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपको प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट लगाना चाहिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके और जो भी कमी है उसे दूर किया जा सके। तो इसी चीज़ में आपको सहयोग करने के लिए हम यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो लाया गया है, इसी से टेस्ट शुरू किए हुए हैं। इससे पहले भी जितना भी टेस्ट हो चुका है, इसका जो आपको 9 टेस्ट इस बुक से करा दिया गया है और इसके वॉल्यूम 1 से भी टेस्ट करा दिया गया है। तो जिसका जो भी आप तक नहीं देख पाए हैं, तो उसका लिंक आपको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दें। देखिए, जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऊँचा होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट लगाना अनिवार्य हो गया है। तो ऐसे तो आप पढ़ाई तो कर ही रहे, रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आप टेस्ट देना मत भूलिए। टेस्ट प्रत्येक दिन आप एक जरूर लगाइए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर ये आप वीडियो आप पूरा देख लीजिए, जब आप वीडियो आपको यूजफुल लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, आज हम लोग 10 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 10 नंबर टेस्ट जो है 10 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह जो पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह नहीं है। तो यह हो जाएगा आपको बृहस्पति। कौन? बृहस्पति। ए नंबर से आंसर हो जाएगा बृहस्पति। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। कहता है निम्नलिखित में से किसने यह सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो ये आपको पाइथागोरस ने बताया था। किसने? पाइथागोरस ने बताया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। चलिए आगे है। 3 में कहता है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्नलिखित में कौन सा गलत कथन दिया गया, इसके बारे में आपको बताना है। तो कथन जो गलत है, कहता है गुप्त सम्राट हिंदू धर्म के अनुयायी थे। यह गलत है। क्या है? यह गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुनों का आक्रमण हुआ था। यह सही है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। सही है। कहता गुप्त काल में भू राजस्व कुल उपज का 1/4 से 1/6 भाग लिया करता था। यह भी सही है। तो सारे के सारे सही दिया गया है। डी नंबर जो कि गलत दिया गया है, और गलत ही आपको ढूंढना है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन गजनी का दरबारी कवि नहीं था। कहता है कि गजनी का दरबारी कवि कौन नहीं था निम्न में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर हसन। कौन? अमीर हसन जो है ये आपको गजनबी के दरबारी कवि नहीं था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। कहता है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो ये है आपको राकापोसी। कौन? राकापोसी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। राकापोसी जो है दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, और ये आपको लद्दाख की श्रेणी में स्थित है। कहाँ? लद्दाख की श्रेणी में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के जनांकीय क्या है? जनांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपको 1921 को। कब? 1921 को। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है डायरेक्ट, इसीलिए इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। 1921 को। इस वर्ष जो है आपको 1911 से 21 के बीच जो है, इस 10 के वृद्धि में जनसंख्या में 0.31% की कमी आई थी। कितना? कमी आई थी। ये ध्यान में रखिएगा, कमी आई थी। 0.13% की कमी आई थी। ऋणात्मक जनसंख्या दर्ज किया गया था, इसीलिए इसे महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1921। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शरद ऋतु को। किसे? शरद ऋतु को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा शरद ऋतु को। आगे है निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। कहता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको काली मिट्टी। कौन? काली मिट्टी। इसे रेंगुन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल आपको ये हरिकेन का हरि के विराज में है, का हरि के वैराज। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है दोस्तों कि रेल यात्रियों को क्या है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किस मिशन की शुरुआत की गई है? कहता है भारतीय रेल जो है रेल यात्रियों की सामान खोए हुए सामान की ट्रैकिंग के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई मिशन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिशन अमानत। क्या है? मिशन अमानत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मिशन अमानत। आगे कहता है जनगणना क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु जो कि 0 से 6 वर्ष है लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको किशनगंज। कौन? किशनगंज। ए नंबर से आंसर हो जाएगा किशनगंज। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो जो सुमेलित नहीं है ये आपको लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, ये आपको सुमेलित नहीं है। मौके राजस्थान कांटेदार वन ये सही है। मिजोरम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यह भी सही है। और बिहार उष्णकटिबंधीय उष्ण पर्णपाती वन यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। आगे कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक रॉक तंत्र है। कहता है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको धारवाड़ तंत्र। कौन? धारवाड़ तंत्र। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित गवाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया है? कहता निम्नलिखित में कौन सा देश है देश में स्थित कहता निम्नलिखित में कौन सा देश है जहां गवाडलजारा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में नामित किया गया? यह किस देश में स्थित है? तो यह आपको स्थित है मेक्सिको में। कहाँ? मेक्सिको में। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? कहता हुआ कौन सा धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो यह है आपको लोहा। कौन? लोहा जो आपको हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है अभी तक। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये किसके शासनकाल में आयोजन किया गया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके? अजातशत्रु के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वो सहयोग आंदोलन को औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? कहता वह सहयोग आंदोलन जो है इसे औपचारिक तौर पर किस स्थान पर स्थगित किया गया था? तो ये किया गया था आपको बारदोली। कहाँ? बारदोली। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बारदोली में। ये जो वो सहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था इसको स्थगित करने का मुख्य कारण था जो कि 5 फरवरी। कौन? 5 फरवरी को जो आपको 5 फरवरी और 1922 को चौरी चौरा जो कांड हुआ था यूपी गोरखपुर के अंतर्गत, इसी के कारण 12 फरवरी 1922 को कब 1922 को गांधी जी के द्वारा वह सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। ये घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को और इस घटना के वजह से 12 फरवरी 1922 को वह सहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। और उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे और इसकी घोषणा वो बारदोली से ही किए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बारदोली। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों टेस्ट देने के लिए आप जब भी टेस्ट देने बैठिए तो कॉपी कलम लेके बैठिए। जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट होता है उसे नोट जरूर किया कीजिए ताकि आपको आसान हो सके। चलिए आगे कहता है शिवाजी शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहा जाता था? शिवाजी के अष्टप्रधानों में वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख को किया करता था उसे क्या कहा जाता था? उसे सुमंत कहा जाता था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सुमंत। आगे कहता है दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल
का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह शासक कौन है? तो वह शासक जो है आपको फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो है आपको भारत में नहरों के विशाल जाल को फैलाने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता किस वर्ष गांधी दास पैक्ट हुआ था? कहता गांधी दास पैक्ट जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? कि आपको 1924 में। कब? 1924 में हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1924। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी? भारत को किला की उपाधि सरोजनी नायडू को दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू को। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों 1793 क्या? 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रस्तावित किया गया था। इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? कहता है दोस्तों कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रस्तावित किया गया था, तो इस दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इसके सारे सदस्यों के बीच भेदभाव था। क्या था? सदस्यों के बीच भेदभाव था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय सदस्य था ही नहीं, सब के सब अंग्रेज सदस्य था। ये बी सॉरी दोस्तों, ये डी नंबर नहीं, आपको ये हो जाएगा कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सही कर लीजिएगा आप आंसर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। कमीशन जो था, साइमन कमीशन जो आया था, इसका बहिष्कार करने का मुख्य कारण था इसका सारे के सारे सदस्य विदेशी थे। आपको भारतीय सदस्य एक भी उसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसके वजह से इसमें इसे जो है स्थगित कर दिया गया था। चलिए आगे है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्था है जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था? तो ये विश्व भारती। क्या है? विश्व भारती का स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था। ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था 1921 में। कब? 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा। बाकी साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम और फिनिक्स आश्रम, ये तीनों जो है आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा विश्व भारती, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो वास्तविक रूप से मछली है? तो आपको समुद्री घोड़ा। क्या है? समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक रूप से एक मछली है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है। कहता है यदि कभी ऐसा हो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इस कंडीशन में कौन सा परिणाम सही हो जाएगा? तो इस कंडीशन में वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता एक टेराग्राम। क्या? एक टेराग्राम बराबर होता है, एक टेराग्राम जो है ये कितने के बराबर होता है? तो ये 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। एक टेराग्राम 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे के सारे वहाँ शेयर जरूर कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिजली। क्या है? बिजली के हीटर कहता है बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? कहता है बिजली का हीटर जो होता है इसमें किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसमें? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। आगे कहता है सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? कहता है नीचे जो दिया गया है उसमें से प्रयुक्त होने वाली निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जो मिश्र धातु नहीं है? तो मिश्र धातु नहीं है तांबा। कौन? तांबा सिंगल है, ये मिश्र धातु नहीं है। बाकी इस्पात, पीतल, कांस्य ये तीनों मिश्र धातु है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि मिश्र धातु नहीं है तांबा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार जो होता है ये किसका मिश्र धातु होता है, तो ये आपको टीन और शीशा का, किसका, टीन और शीशा का। तो यहाँ सेंसर होगा शीशा और टीन, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे कहता है, देखिए इसमें सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया है। जरूरी नहीं है कि जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये सही इंपॉर्टेंट है तो वही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रीवियस से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है जो कि BSSC के पैटर्न पर आधारित है। इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको, अभी जितना भी मेहनत कीजिएगा इसका फ़ायदा एग्जाम में जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए आप जरूर शुरू से अंत तक प्रत्येक दिन टेस्ट लगाते रहिए। आगे कहता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है। कहता हुआ कौन सा पदार्थ है जिसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जा सकता है, तो आपको फिटकरी है। कौन, फिटकरी है। इसका शुद्धता, इसका जो शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जा सकता है, तो वह फिटकरी है। डी नंबर सेंसर हो जाएगा फिटकरी। बाकी क्या है, बाकी नेप्थेलिन और बेंजोइक अम्ल और कपूर, इन तीनों का ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्धिकरण किया जा सकता है। फिटकरी का नहीं किया जा सकता है। यहाँ नहीं पूछ रहा है तो डी नंबर सेंसर हो जाएगा फिटकरी। चलिए आगे है। आगे कहता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा। कहता है अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस कंडीशन में, किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के बीच हो तब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या होगा, डी नंबर। आगे कहता है, कार्लेलाइट, क्या कार्लेलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्लेलाइट जो है ये आपको पोटेशियम का धातु है। क्या है, पोटेशियम का अयस्क है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, मानव त्वचा में कितनी परतें होती है। मानव की त्वचा जो है इसमें कितनी परतें होती हैं, तो मानव त्वचा में 3 परतें होती। कितनी, 3 परतें होती है। ये तीनों परतें आपको एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है और हाइपोडर्मिस होता है। क्या क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये तीनों त्वचा की परतें हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर होगा 3। आगे कहता है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है। कहता है हमारे शरीर में कौन सी एक ऐसी कोशिका है जिसे मानव शरीर की सैनिक के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्धि मिली हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ल्यूकोसाइट्स को। किसे, ल्यूकोसाइट्स को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्न में से कौन जल जनित रोग नहीं है। कहता निम्न में वह कौन है जो जल जनित रोग नहीं है। तो आपको चेचक जल जनित रोग नहीं है। बाकी हैजा, पीलिया और टाइफाइड ये जल, प्रदूषित जल के कारण होता है, लेकिन चेचक आपको जल जनित रोग नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत दिया गया, ये आपको बताना है। तो गलत जो दिया गया है विभवांतर पायरोमीटर, ये गलत है। विभवांतर पायरोमीटर गलत है। बाकी आपको दाब से, बैरोमीटर के द्वारा दाब मापा जाता है। भूकंप सिस्मोग्राफी के द्वारा मापा जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा, और तापमान थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। यह बी नंबर गलत दिया गया है। यहाँ बी नंबर ही सही आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि रक्त में क्या है, रक्त में आरबीसी के बहुत अधिक उत्पन्न होने से कौन सा रोग होता है। कहता है आरबीसी में बहुत अधिक, कहता है रक्त में क्या है, रक्त जो है उसमें आरबीसी की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो इसमें होने वाले, इससे उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं। तो इसमें जब रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तब जो रोग होता है वो रोग हो जाता है पॉलीसाइथीमिया। क्या है, पॉलीसाइथीमिया। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कहता है इसमें जो सुमेलित नहीं है, इंसुलिन, उच्च रक्तचाप, ये गलत है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। बाकी आपको कहता है एड्रिनल, तनाव की स्थिति में हार्मोन, ये सही है। एस्ट्रोजन, महिला सेक्स हार्मोन है, यह भी सही है। डोपामाइन, हैप्पी हार्मोन, यह भी सही है। तो डी नंबर गलत दिया गया जो कि सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है आँख के पारदर्शी अग्र भाग को क्या कहा जाता है। कहता है
आँख के पारदर्शी अग्रभाग जो है इसे इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपको कॉर्निया कहा जाता है। क्या? कॉर्निया कहा जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कॉर्निया। और जब भी कोई अपना, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना नेत्रदान करता है तो उसमें नेत्र का कौन सा अंग दान, कौन सा भाग दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया को ही दान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉर्निया का दान ही नेत्रदान में किया जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। आगे कहता है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज। क्या है? लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये जो स्रावित होता है आग्नेय के द्वारा। किसके द्वारा? आग्नेय के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आग्नेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता 1 लीटर पानी में 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? 1 डिग्री पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो आपको बढ़ जाएगा। क्या होगा? इसका आयतन बढ़ जाएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब ठंडे के मौसम में, ठंडे प्रदेशों में जब पाइप जो होता है, पाइप की अंदर का पानी जब जमता है तो वह पाइप फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ता है तो उसी के कारण वो पाइप फट जाता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार एग्जाम में उल्टा पुल्टा घुमा फिरा करके पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य कारण यही है कि जब पानी ठंडा होता है तो उसका आयतन बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा तो उसका पाइप ऑटोमेटिक फट जाएगा, क्योंकि उसका आयतन तो फिक्स होता है। और जब पानी बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा जमने के बाद, तो फटना उसका लाजमी है। तो यहाँ सही आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट हमेशा ध्यान में जरूर रखा कीजिएगा। चलिए आगे कहता है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? कहता है वह फूल जो होता है, फूल का वह कौन सा भाग होता है जो विकसित होकर फल बनता है? तो वह बनता है आपको अंडा से। कौन? अंडा से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अंडा से। चलिए आगे है। कहता पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने की थी? पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये दिया था आपको जेपी टांसलेन। किसने? एपी टांसलेन। किसने? एपी टांसलेन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा एजी टांसलेन है। एजी टांसलेन है। आगे कहता है कार्बन क्रेडिट। क्या है? कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्धृत हुई है? तो ये उद्धृत हुई है आपको क्योटो प्रोटोकॉल से। किससे? क्योटो प्रोटोकॉल से। बी नंबर से आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कहता जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाता है तो इसका छोटे वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छोटी वस्तुओं पर नकारात्मक प्रभाव। क्या? नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये तो देखिए आपको सीधा सीधी है। जब आपके पास कम पैसे रहेंगे तो आप कम से कम दाम वाले सामान खरीदना चाहेंगे या फिर काम चलाना चाहेंगे। जैसे ही आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे तो आप फिर अच्छे से अच्छे या कोई भी वस्तु हो, बड़े से बड़े ब्रांडेड का, जैसे कपड़े तो ब्रांडेड लिया जाएगा। आप पैसे कम है तो लोकल कपड़ा से काम चला लिया जाता है। तो इसका वही आशय है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो छोटी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका मांग घट जाता है। नकारात्मक प्रभाव का मतलब उसका मांग घट जाता है। तो यह ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? कहता वह कौन सी समिति है जिन्होंने सेवा पर सर्वप्रथम कर लगाने की सिफारिश की थी? तो ये आपको चेलैया समिति थी। कौन? चेलैया समिति थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये चेलैया समिति जो है आपको 1994-95 में लाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता प्राथमिक घाटा। क्या? प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये जो बराबर होता है ये राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। किसके? राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहता बॉक्साइट का उत्पादन जो है किस राज्य से सर्वाधिक होता है? तो ये ओडिशा से। किससे? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा राज्य से किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उड़ीसा। चलिए आगे कहता है 50 का क्वेश्चन कहता है किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? कहता है वह कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने
भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो ये था आपको BKRB राव। कौन? BKRB राव। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही भारत में प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। BKRB राव ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगता है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और प्रत्येक दिन सबसे बड़ी बात आप पूरा टेस्ट दिया कीजिए। चलिए आगे कहता है संयुक्त लोक। क्या है? संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका गठन जो किया जाता है संसद के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? संसद के अधिनियम द्वारा इसका गठन किया जाता है। ये संविधान के अनुच्छेद 315 में, किसमें? संविधान का अनुच्छेद 315 में वर्णित किया गया है। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा कार्य है जो भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? तो ये कार्य जो है पंचायत क्या है? पंचायतों का चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना ये इसका कार्य है। मतदाता सूची तैयार करना ये भी इन्हीं का कार्य है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना ये भी इन्हीं का काम है। और जो काम नहीं है वो पंचायती राज चुनाव कराना भारतीय चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये जो पंचायती राज चुनाव कराया जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में पूछ लिया गया है पिछले एग्जाम में बहुत बार कि पंचायती राज चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा कराया जाता है। राज्य में भी चुनाव आयोग होता है, उसी के द्वारा कराया जाता है और इस पर पूर्ण कंट्रोल जो होता है आपको राज्य सरकार का ही होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्न में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारत की विशेषता नहीं है? तो भारत की विशेषता नहीं एकात्मक प्रणाली। क्या? एकात्मक प्रणाली जो है भारत की विशेषता नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। कहता संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो होता है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना? 6 वर्षों का होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 6 वर्षों का। ये वर्णन जो किया गया है ये वर्णन आपका अनुच्छेद 316 क्या है? 316 2 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 216 2 में किया गया है। और सॉरी दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 216 में किया गया है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका अधिकतम उम्र जो होता है 65 वर्ष होता है। ये दोनों में जो पहले पूर जाएगा उसे मान्य होगा। अगर 6 वर्ष से पहले इसका उम्र 65 वर्ष हो जाता है तो भी इसका समय सीमा समाप्त कर दिया जाएगा, इसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। इन दोनों में जो पहले हो जाए, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का मूल विषय क्या है? कहता आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 जो है इसका मूल विषय क्या है? तो इसका मूल विषय है त्वरित दृष्टिकोण। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है। कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है ये एकात्मक हो सकती है। ये कब एकात्मक हो सकती है? तो ये आपको बाहरी संकट के समय एकात्मक हो सकती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। जब देश में बाहरी संकट का अभाव संकेत हो तो उस समय जो आपको संघात्मक व्यवस्था को हटाकर एकात्मक व्यवस्था किया जा सकता है। ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार वो कौन सा एक अधिकार है जिसे आपातकाल के समय भी नहीं छीना जा सकता है? तो यह अधिकार है जीवन का अधिकार। क्या है? जीवन का अधिकार जो है किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये जीवन का अधिकार जो है किसी भी परिस्थिति में, चाहे देश में कैसी भी परिस्थिति हो, ये जीवन का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। ये जो आपको संविधान के अनुच्छेद 20-21 में वर्णित किया गया है। अब बाकी इसको छोड़ के सभी अधिकार को छीना जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत में वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये हैं आपको
के वेणुगोपाल। कौन? के वेणुगोपाल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता आम चुनाव के लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? कहता आम चुनाव जो है इसके लिए लोकसभा निर्वाचन का क्षेत्र जो है किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो ये परिसीमन आयोग के द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा निश्चित किया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहते हैं 60 का क्वेश्चन कहता है भारत क्या है? भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य में स्वर्ण पदक जीता है? कहता है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में भारत के कौन से राज्य है जो जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है अपना राज्य बिहार। किसने? ये बिहार। बिहार जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? बिहार। कौन? बिहार। भारत का राज्य बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे था सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना आपको 1965 में, कब? 1965 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। और ये सीमा सुरक्षा बल का जो फुल सीमा सुरक्षा बल को बीएसएफ इसका शॉर्ट फॉर्म है। ज़्यादातर आपको इंग्लिश में बीएसएफ मिलता है, तो इससे मिस नहीं कीजिए। बीएसएफ का फुल फॉर्म ही सीमा सुरक्षा बल हुआ करता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये 1965 में इसकी स्थापना की गई है। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे 31वां कहता है निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान जो कि 2021 में दिया गया है, ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपको असगर। किसे? असगर वजाहत को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? कहता है राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो ये किया गया था जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से। और ये किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना जब 1956 से 61 के बीच ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। इसी में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू है। कहाँ? काठमांडू इसका मुख्यालय है। तो सार्क की स्थापना जो अगर किया गया, सार्क की स्थापना आपको 1985 में, कब? 1985 में सार्क की स्थापना किया गया था। अगर आप डेट लेना चाहें तो ये आपको 8 दिसंबर, कब? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय आपको काठमांडू में स्थित है, ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर नोट कर लिया कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता भाविना, क्या भाविना पटेल का संबंध किस खेल से? भाविना पटेल जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस से इसका संबंध है। क्या है? टेबल टेनिस से इसका संबंध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से। आगे कहता भारत के प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम क्या है? भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? जो महिला है ये आपको मदर टेरेसा है। कौन? मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो है इसे 1980 में, सॉरी इसे 1979 में, कब? 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। और इसे भारत रत्न भी मिला है, तो ये मिला है 1980 को। कब? 1980 को। यही तो है, देखिए पहले इसे दुनिया ने इसे जाना, 1979 में इसको भारत रत्न मिला, सॉरी नोबेल पुरस्कार मिला। उसके बाद इसे भारत रत्न 1980 में दिया गया था। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहुत बार कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? तो 1980 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1979 में। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? कहता है कि भारत मतलब देश में, अपने देश में सबसे पहले जो है राज्य के चुनाव में, किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था वो केरल में। कहाँ? केरल राज्य के चुनाव में पहली बार देश के अंतर्गत ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और यह किया गया था 1982 में। कहाँ? 1982 के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, ध्यान रखिएगा। 1982 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक
22वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका गठन जो किया गया उज्बेकिस्तान में। कहाँ? उज्बेकिस्तान में इसका गठन किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए सुमेलन में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। कहता है हिप्पोलॉजी। क्या? हिप्पोलॉजी नींद का अध्ययन है, सही है। डेंटोलॉजी दांतों का अध्ययन, यह भी सही है। अरेकोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, यह भी सही है। तो डी, जब 3 सही हो गया तो डी नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। यहाँ दिया गया 20 विज्ञान पैथोलॉजी, ये पैथोलॉजी नहीं, ये गलत है। 20 विज्ञान जो है इसका अध्ययन आपको टेस्ट क्या है? टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत 20 का अध्ययन किया जाता है। 20 विज्ञान को टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है 70 का, कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है डायरेक्ट। तो ये गणेश वासुदेव मालवलंकर थे। कौन? गणेश वासुदेव मालवलंकर थे। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, थोड़ा सा भी आपके तैयारी में मदद कर पाया है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मेरा मेहनत सफल हो सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।